प्रिय व्यूअर नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग ये जानेंगे कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया है, जिस गाइडलाइन के माध्यम से ये बताया गया है कि प्रत्येक कमिश्नर और डीएम के द्वारा इस बात की समीक्षा की जाएगी कि जो जमीन से जुड़े हुए जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं उस अभियान की समय समय पर समीक्षा करने की बात इसमें कही गई है। 24 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल 2025 तक इस अभियान जो जमीन से जुड़े हुए जो अभियान सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, इस अभियान की समीक्षा इनके द्वारा की जाएगी। अब इस अभियान में किन किन बातों को शामिल किया गया है, तो इसमें मुख्य रूप से दो बातों को शामिल किया गया है। पहली बात यह है कि ऑनलाइन जमाबंदी जिस रैयत की कायम है, परंतु उन्होंने कभी भी जमाबंदी कायम होने और लगान विवरण में न दिए जाने के कारण वह लगान अपनी ऑनलाइन जमा नहीं कर पाए हैं। ऐसी स्थिति में जमाबंदी में लगान विवरणी में लगान को अपडेट किया जाएगा और ऐसे जमाबंदियों की संख्या लगभग 41 लाख है। साथ ही दूसरे स्तर पर यह है कि जमाबंदी में जो भी त्रुटि है उसको मूल जमाबंदी से मिलान किया जाएगा और इसका स्वतः संज्ञान अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा लिया जाएगा और लेकर के इस त्रुटि को सुधारा जाएगा। इन्हीं दोनों कार्यों की समीक्षा के लिए कमिश्नर और डीएम को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप 24 मार्च से लेकर के और 24 अप्रैल 2025 तक इसकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा के चरण निम्न प्रकार से होंगे। पहला ये है कि जिला स्तर पर जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, एडीएम और उप जिलाधिकारी के साथ साथ भूमि सुधार उप जिलाधिकारी यानी डीसीएलआर प्रत्येक अंचल में संबंधित प्रत्येक अंचल में जाकर के इस अभियान से जुड़े हुए कार्यों की समीक्षा करेंगे। के साथ ही साथ गुरुवार को छोड़कर के डीएम के द्वारा संबंधित डीएम के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या भौतिक रूप से उपस्थित होकर के अंचल के जो जमीन से जुड़े हुए अभियान के जो कार्य हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही विशेष रूप से गुरुवार को अपर समहर्ता राजस्व और जो डीसीएलआर है उनकी बैठक करके अभियान की जो समीक्षा पुनः की जाएगी। जिले स्तर पर इसकी की जाएगी कि अभियान किस स्तर पर चल रहा है। तो ये जो है एक गाइडलाइन जारी किया गया है और इस गाइडलाइन के माध्यम से इस अभियान को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, तो इससे आपको सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि अगर आपकी लगान संबंधित या जमाबंदी संबंधित किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है, तो ये तो इसमें कहा गया है कि अंचल अधिकारी इसका स्वतः संज्ञान लेकर के ही इसे शुद्ध करेंगे, परंतु हम इस त्रुटियों का बोध स्वतः हम क्यों ना अंचलाधिकारी को कराएं। तो एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से आप अगर जमाबंदी में कोई त्रुटि है तो यह जो अभियान चल रहा है 24 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल 2025 तक, तो इसमें आप आवेदन अंचल अधिकारी को दे दें ताकि वह अवगत आसानी से हो पाए और आपके कार्यों को इस अभियान के माध्यम से कर सकें और इसका लाभ आपको मिल सके। तो इस स्तर से ये आपको एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी अपडेट करूं कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी आज 24 मार्च 2025 है, इस तिथि को भी जो स्व घोषणा और वंशावली प्रपत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है उसमें किसी भी प्रकार का रियायत नहीं दिया गया है। अभी भी वह तिथि 31 मार्च 2025 ही है। और परंतु इस तरह की जब खबरें आती हैं तो ये कयास लगने लगते हैं कि निश्चित रूप से जब इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, चाहे वो जमाबंदी से संबंधित त्रुटियों के सुधार को लेकर के है, लगान विवरणी को जो छूटे हुए लगान हैं उनको अंतिम रूप से लगान दर्ज करने को लेकर के है, ताकि ऑनलाइन जो है लगान अन्य रैयत भी जमा कर सके। तो ये सारी जो कार्य हैं, अगर शासन स्तर से इसकी समीक्षा हो रही है, शासन स्तर से इसे अभियान के रूप में चलाया जा रहा है, तो ये स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं शासन स्तर पर ये दिमाग में बातें आई हैं कि इस डेट को बढ़ा देना चाहिए। मेरा भी सरकार से ये अपील है कि आप जो स्व घोषणा और वंशावली के जो प्रपत्र हैं उसको उसकी जो तिथि है उसको आगे बढ़ाने का एक निवेदन मेरे तरफ से भी है।
कि अगर ये तिथि आगे बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से रैयत और इसके साथ साथ सरकार दोनों को लाभ होगा और सर्वे के कार्य बहुत ही आसानी से हो पाएंगे। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और कोई प्रश्न आपके दिमाग में रह गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने जानकारी दी, परंतु प्रश्न आपके दिमाग में होंगे तो उसको आप कमेंट करें, उसका मैं उत्तर निश्चित दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के जो अपडेट है मेरे द्वारा हमेशा लाए जाते हैं, और इतना कीमती समय आप इस चैनल पर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।